हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर वीडियो रहने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज की वीडियो में हम जो है वो बेसिक पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, कि किस तरह से जो है एक राइट अप्रोच के साथ हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इससे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियो भी जो है अपलोड हो चुकी है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर। अगर आपने वहाँ पे वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, राइट? तो उसमें जाइए, वहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे बना चुका हूँ, तो उनको आप प्लीज़ देखिएगा, राइट? देन आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो पार्ट 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, राइट? देन जैसा कि फ्रेंड आपको पता ही है, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है ये रीजनिंग का जो है वो फेवरेट है। मतलब जो एग्जामिनर है वो फेवरेट एक टॉपिक है। ये हर एक एग्जाम में जो है, जो एग्जामिनर है वो देता है, इससे क्वेश्चन देता है स्टूडेंट को, राइट? सो आज का जो वीडियो है उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या इसके जो, जैसे इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको किस तरह से हमें टैकल करना होता है, राइट? देन आज का जो वीडियो है वो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज पार्ट 1 रहेगा। अब देखो, नाम ही इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो उसमें ऐड होके रहेंगे। मतलब जो भी सीरीज आएगी उसमें आपको अल्फ़ाबेट होंगे ही होंगे। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हुए हैं। लाइक पहले मैंने लिया हुआ है कि ए टू जेड नंबरिंग, मैंने ये हेडिंग दिया हुआ कि आपको ना नंबरिंग का पता होना चाहिए। जैसे ए कौन से स्थान पे है, जे कौन से स्थान के ऊपर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है आपको, राइट? आई होप आपको यहाँ पे जो है वो क्लियर होगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊँ। जैसे हम यहाँ पे लिया हुआ एक एक नंबर के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर है, बी जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर है। मतलब हमारे जो नेचुरल नंबर थे ना, हमारे काउंटिंग नंबर, वो चल रहे हैं कि एक एक की काउंटिंग हमने एक से की, बी की जो है वो दो से करी, सी जैसे थर्ड पे, डी आपका फोर्थ पे, ई आपका फिफ्थ पे, एफ आपका सिक्स पे, इसी तरह से एस सो ऑन जो है आपके जेड तक जो है वो 26 बनता है। तो ये चार्ट क्यों जरूरी है हमें याद करना, ये मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस चार्ट को याद करने की जरूरत क्या है हमें। जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में जो हमारे से पूछा जाता है वहां पे हमें नंबरिंग का पता होना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कहीं वो जी देगा और यहाँ पे आपको कहीं वो के दे देगा। अब आपको जब इसका डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस, अगर आपको नंबर याद होंगे ना कि ए और जैसे जी है, जी 7 के ऊपर है, ठीक है? और जैसे के है, के 11 के ऊपर है, और ए है, ये 1 के ऊपर है। अगर आपको ये नंबरिंग याद हो तो आप ए और 7, मतलब ए और जी के बीच में जब नंबरिंग आप करेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये 1 के ऊपर है और ये 7 के ऊपर है। मतलब कितने 6 बज रहे हैं बीच में। आप समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इनको आप कुछ ट्रिक्स के साथ भी याद कर सकते हो। लाइक जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊँ, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो हमारा नाम होता है ना, हमारा नाम, वो तो सबको याद ही होता है। और आप देखो, एक तो आपका जो नेम है, आपका नेम है वो आपको याद कर लेना है। एक आपके जैसे फैमिली में फैमिली मेंबर, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है ना, उन सब के नाम को आप याद कर लीजिए, उनके आगे आप जो काउंटिंग है वो आप याद कर लीजिए वैसे। और कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मान लो ए से लेके वैसे एफ तक सबको याद होता है, और जैसे एक्स वाई जेड ये सबको याद होते हैं लास्ट के, कि 24 25 26। अब देखो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जी जी 7 है, जी 7 मतलब जी 7 हमारा एक कंट्री का जो ग्रुपिंग भी है ना, देशों का समूह है हमारा, जी 7 वहाँ से याद रख सकता है। एच को हम 8 बना सकते हैं ऐसे, तो 8 ऐसे हो जाएगा। और आई का जो 9 होता है, जे हमारा जो है वो 10 होता है, ठीक है? और जे 10 कैसे होता है? देखो, जे की जो शेप है ना वो हॉकी की तरह शेप है, हॉकी की तरह, हॉकी की तरह है ना ये। और इसके साथ 10 में क्या है, एक तो एक है और एक एक जीरो है, मतलब ये बॉल की तरह है। तो मतलब एक एक डंडा, हॉकी, और ये बॉल, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है? देन आपका जैसे यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे वी हो गया, वी, वी फॉर विक्ट्री, ये क्या है, 22 है, ठीक है? इसमें दो डंडे, एक डंडा, एक वन ऐसे, एक वन ऐसे, तो ये 22 बन गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? इस तरह से आपने जो है वो याद करना है, और इसको आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाता है। अगर नहीं होता है तो जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे स्टडी टेबल के ऊपर एक, मतलब पेज के ऊपर A4 साइज के ऊपर आप लिख के, जब भी आप वहाँ पे बैठते हो पढ़ने, वहाँ पे आपने सिर्फ इसको पढ़ना है, तो ये 5-10 दिन में आपको याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस, राइट? देन नेक्स्ट जो है वो है ट्राई टू मेक सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, और यहाँ पे मैंने सी लिखा, यहाँ पे मैंने ई लिखा। अब इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है? देखो, ए के बाद बी मिस हो रहा है, एक मिस हो रहा है इसमें, फिर सी के बाद डी मिस हो रहा है, हाँ एक मिस हो रहा है इसमें। उसी तरह से ई के बाद एफ मिस होगा, आगे क्या आएगा? जी। तो मतलब एफ मिस हो रहा है। ये आपने ना, ये जो सीक्वेंस है ये बनाना है, हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस सीक्वेंस को बनाएंगे हम सबसे पहले। कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे ऐसा दे दे कि यहाँ पे ए दिया, बी सी मिस कर दिए, और डी यहाँ पे लिख दिया, ई एफ मिस कर दिए, जी यहाँ पे लिख दिया, एच आई मिस कर दिए, जे यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से जो आपका जैसे आंसर में आएगा वो आपका इस तरह से दे देगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बी सी और ई एफ, ठीक है, एंड एच आई। फिर नीचे नीचे देगा बी सी पी क्यू, इस तरह से 3 ऑप्शन होंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये आपको तब पता चलेगा इस सीक्वेंस का, अगर आपने क्या किया होगा, आपको जो है वो याद होगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो आपने सीक्वेंस के हिसाब से बनाना है, राइट? देन नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपके यहाँ पे मैंने लिया होगा कि मेक पेयर
अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन द सीरीज। ये जो ये सीरीज है ना, ये एग्जामिनर की फेवरेट सीरीज है। ये जो जैसे आपकी ए डैश सी, ए डैश बी सी डैश बी सी सी, ये जो ये है ना, ये बहुत ही फेवरेट रहती है। और आपके जो पुलिस के एग्जाम है ना स्टूडेंट, उन सब में मैक्सिमम ये पूछी गई है आपकी जो ये सीरीज है। इसको कैसे करते हैं ये मैं आज की वीडियो में आपको जो प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारा इसमें रहता है कि जितने भी इसमें ना अल्फ़ाबेट होते हैं उनको काउंटिंग करना होता है हमें, और एक पेयर बनाना होता है। मैंने तभी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेक पेयर अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर, क्या टोटल नंबर क्या ऑफ अल्फ़ाबेट, जो ये सारे अल्फ़ाबेट इनके टोटल नंबर करो पहले। जैसे यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपके कितने बन रहे हैं, ये आपके 15 बन रहे हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे 15 बनते हैं, अब 15 के आप क्या पेयर बनाएंगे। तो अगर हम देखो वहाँ पे तो आपको ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उसके आगे लिखा होगा कि जैसे बी पहला जो होगा बी सी ए कुछ भी इस तरह से, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए होगा। तो वहाँ जो ऑप्शन है ना उससे हेल्प मिलता है बहुत ज़्यादा। बट आपने क्या करना है कि जैसे 15 बन गए, अब आपने मैक्सिमम जो बनते हैं ना वो बनते हैं, दो के नहीं बनता है वैसे, रेयर बनता है, बट मैक्सिमम जो है वो 3 4 5। अब वो 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम 4 में तो कर नहीं सकते, 3 और 5 में कर सकते हैं कि 5 इंटू 3 करेंगे, 5 5 के बना दिए, या 3 इंटू 5 करेंगे, 3 3 के बना दिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 के बनाता हूँ पहले, तो 3 के ये बना दिए, ये बना दिया, यहाँ पे बन गया ना ये, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये बना रहा हूँ तो इसका लास्ट है ना, पहले पेयर का जो लास्ट है वो क्या है, वो सी है, और इस पेयर का लास्ट भी सी है। अब मैं अगला बनाता हूँ, ये बना था हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 2 3 तो इसका भी सी आ रहा है, फिर 1 2 3 इसका भी आ रहा है, बट मेरी बात समझ रहे हो आप। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। 1 2 3 के ऊपर हमने यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बी आ रहा है। अब इसका सी आ रहा था और इसका बी आ रहा है लास्ट का, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये पेयर नहीं बनेगा। तो कितने का बनेगा, तो यहाँ पे 5 5 का बनेगा। और वो आपको वैसे जो आपके ऑप्शन होंगे वहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये इस तरह से बनेगा, राइट। ये बहुत जरूरी बात है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ए डैश सी, ए डैश बी सी डैश बी सी सी, फिर डैश है बी सी ए। जब हम पेयर बनाएंगे तो 3 का अगर पेयर बनाएंगे तो ए बना 3 का, 1 2 3 छोड़ के ये यहाँ पे 3 का बन रहा है, 1 2 3 छोड़ के ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सी है ना, सी, और 1 2 ऊपर है, फिर ये बन रहा है। अब देखो इस पेयर में लास्ट क्या है, सी है, इस पेयर में लास्ट सी है नहीं, बी है यहाँ पे, तो मतलब गलत हो गया। फिर इसमें भी बी है, और इसमें भी लास्ट को जो ए है, मतलब ये नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें 5 5 के बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 5 5 के। और अगर हम 5 5 के बनाते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे हम 5 5 के, 5 5 के हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे कर देना 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5, अब इसको ऐसे कर दिया। देखो अब इसमें लास्ट क्या है, ए है, और इसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें अभी दिया नहीं आपको। तो ये जो आपके जो ऑप्शन होंगे ना वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसके बारे में। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए कि किस तरह से आप टैकल करेंगे, वो मैं आपको वैसे बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कि ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, एफ जे क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये काउंट करना कि ए और सी के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है ना, नहीं सॉरी 1 का गैप है ना। ए और सी के बीच में कौन सी मिसिंग टर्म है, बी मिसिंग है। सी और एफ के बीच में डी ई, मतलब 2 मिसिंग है, ठीक है। और एफ और जी के बीच में कितने का, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, हमारे पास बी मिसिंग है। सी और एफ के बीच में कितना है, डी और ई। एफ और जी के बीच में आई एफ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, एफ जी एच आई, ये 3 का मिस है, ये 2 का है, 1 का है, मेरी बात समझो। तो आगे क्या होगा, जी के बाद जैसे के एल एम एन, ये 4 मिसिंग हो गए। फिर अगला जो आएगा वो ओ आएगा, क्या आएगा, ओ, यहाँ पे आएगा ओ। फिर देखो 1 का है, पहले 1 का आया, फिर 2 नंबर का आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया। तो आगे कितने का होगा, 5 का होगा। 5 का क्या होगा, यहाँ पे अगर ओ आ रहा है ना, ओ, तो पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 यू, तो यहाँ पे आएगा यू। आई होप आप समझे होंगे इसको। मैं बहुत थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं, ताकि आपके जो बेसिक है ना वो आपके एक बार जो है आपको, मतलब आपकी जो अप्रोच है ना, वो आप अगर उस अप्रोच को पकड़ लेना तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आर और यू, एस टी 2 आगे, और यू और एक्स, यू के बाद क्या है, पी डब्ल्यू 2 आ रहे हैं, एक्स के बाद 2 करो भाई, ये तो जेड हो गया। अब आप बोलेंगे कि आगे कैसे होगा सर, कोई बात नहीं, आगे का जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका जो है वो ए से ही स्टार्ट होगा। अब देखो वाई और जेड छूट गए तो आगे ए आ गया, वाई और जेड छूट गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आ गया। ए के बाद 2 छोड़ो, कितने आएंगे, बी और सी को छोड़ दिया, आगे क्या आ गया, डी। अब डी के बाद 2 छोड़ो, ई, एफ को छोड़ दिया, तो यहाँ पे जी। मेरी बात समझ रहे हो, तो करेक्ट आएगा यहाँ पे जी आएगा।
ये आपका जो है वो तरीका होता है। अब कुछ आपको ऐसे करता है कि आपको ना नंबर के साथ में आपको क्या करेगा कि सॉरी अल्फाबेट के साथ में नंबर भी दे देगा, ठीक है। तो नंबर की तरफ हमें पहले ध्यान नहीं देना है, बस ये आपके जो ऑप्शन होते हैं ना वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है। कई बार नंबर के हम ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे नंबर सीरीज पढ़ा था ना हमने, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिटेल में बताई हुई है वहाँ पे ना, बेसिक से मतलब जो सारी चीज़ों को बताया हुआ है मैंने वहाँ पे ना, तो एक बार प्लीज़ वो आप गो थ्रू कीजिएगा। अब देखो अगर मैं इसको मैं तो करता, अगर तुम्हें नंबर सीरीज से करता है 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का है, 8 और 10 के बीच में भी 2 का है, ठीक है। और 10 और 2 के बीच में भी 2 का ही आएगा, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, फिर 2 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो 12 तो एक आगे कितना होगा 2 14, फिर आगे कितना होगा 16। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14, नंबर में तो 12 और 14 जाएंगे। अब देखो डी और एफ की बात करूँ तो एक मिस है यहाँ पे ई, क्या मिस है, डी और एफ के बीच में क्या है ई मिस है, ई और एफ और एच के बीच में क्या है जी मिस है, जी एफ जी, मतलब एक एक मिस हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा एल, जे और एल के बीच में के मिस हो जाएगा, क्या होगा के हमारा मिस हो जाएगा, के हमारा मिस हो गया, तो आगे क्या आएगा एल। देखो जे के एल, तो के मिस हुआ एल आ गया, फिर एल के बाद एम मिसिंग हो गया, आगे क्या आएगा एन। मेरी बात समझ रहे हो, तो एल और एन आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे। आई होप आप समझे होंगे इसको। और वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, उन क्वेश्चन से मैं ज़्यादा ब्रीफ में बताऊंगा आपको जो है। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ मैंने, वैसे ये क्वेश्चन ही है आपके, ठीक है। तो जैसे 2B 4C 8E 14H, राइट। देखो सबसे पहले अगर मैं अल्फाबेट की बात करूँ तो बी और सी के बीच में 0 का डिफरेंस है, और सी और ई के बीच में 1 का डिफरेंस है, सी मतलब डी का डिफरेंस है ना, डी नहीं यहाँ मिस है। और ई और एच की बात करूँ तो एफ और जी 2 हो गए, मतलब ठीक है 2 हो गए, 2 मिस हो गए, मतलब 0 1 2, तो आगे कितना होगा 3। तो हम एच की बात करूँ तो एच आई जे और के, ये मिस होगा, तो आगे आएगा एल, क्या आएगा यहाँ पे अल्फाबेट में आ जाएगा एल। और अगर मैं करूँ बात नंबर की, तो जैसे 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस है 2 का। 4 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस है 4 का। 8 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 और 14 के बीच में डिफरेंस है भाई 6 का, तो आगे कितने का होगा भाई 8 का। समझ रहे हो, 2 2 2 और 2 4, जैसे 2 और मतलब 4 के बीच में 2 का, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का, तो यहाँ पे क्या होगा आगे, यहाँ पे 8 का है ना, अब यहाँ पे 10 का जाएगा आगे, 10 अगर प्लस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो, यही आपका जो है वो तरीका है। और ये आपका जो है जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पैटर्न है ना, ये बहुत प्यारा पैटर्न है। जैसे मान लो इसको काउंट करेंगे हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया आपने, जैसे लिया आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने यहाँ पे ये, देन इसका पेयर बना देंगे हम, क्या करेंगे अब पेयर बनाएंगे। अब इसकी जो टोटल नंबर है वो है 12 है, ठीक है। अब 12 का मैंने बताया था ना आपको कि जो पेयर बनाने हैं हमने वो ट्राई करनी है कि 3 4 5, 2 में जाना है, 2 में बहुत लेंथी हो जाता है आपका, तो हम 4 4 का बनाएंगे इसमें, ठीक है, या 3 3 का बना लेते हैं। अगर 3 का बनाते हैं तो ए के बाद इधर आ रहा है, फिर ये बी है यहाँ पे याद रखना अपना, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 का बनेगा, फिर यहाँ पे 3 का बन जाएगा। बट हम क्या किया कि जैसे जो फर्स्ट पेयर है इसका जो लास्ट है वो ए है, और इसका लास्ट दिया नहीं है, तो इसका जो लास्ट है वो ए है, इसका भी ए है, बट इसका लास्ट बी है, इसका लास्ट बी है ना लास्ट पेयर का, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं बैठा जो हमारा पेयर है। चलो 4 4 का बना के देखते हैं। जब 4 4 का बनाया तो 1 2 3 4, मतलब बी के बाद इस तरह से आएगा, ठीक है। एक सेकंड, क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, 1 2, ए आपका बी यहाँ पे बना दिया, फिर उसके बाद ए है, फिर डैश डैश बी है, ठीक है, 4 बन गया, फिर आ गया, फिर ए है, फिर डैश ए और बी, ये 4 का बन गया। अब देखो इस पेयर का लास्ट क्या है बी, और इस पेयर का लास्ट क्या है बी, और इस पेयर का लास्ट क्या है बी, मतलब सेम सेम आ रहा है ना। अब देखो इसके इसके पहले क्या है ए, और इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ए लिखोगे, फिर इसके पहले भी ए ही है, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट जो है ए है, इसका फर्स्ट ए है, तो इसका फर्स्ट ए ही होगा, ये आ गया यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को, इसी तरह से आपने जो है वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये भी सेम इसी तरह से है, ये आपने बनाना है। और कुछ मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिए हुए हैं, उससे जो है आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है TRPNL 2 क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले क्या स्टेप था हमारा कि टी और आर के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कितने का है, ठीक है, जैसे ये है। अब देखो जो आपको जैसे ABC मैंने बताया था ना कि उसकी नंबरिंग याद करनी है, वो आपको याद होनी चाहिए, या तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं टी की बात करूँ तो टी और आर के बीच में क्या है, अगर आपने जैसे इंग्लिश में अगर बात करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ KLMNOPQRSTUV, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ उसको, अब देखो टी और आर की मैं बात करूँ तो टी से पीछे को आएगा ना आर, मतलब क्या है यहाँ पे हो रहा है कि एक जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे मिसिंग है। देखो टी और आर के बीच में एक अल्फाबेट मिस है, कौन, एस, एस मिस है, ठीक है।
अच्छा पी और क्यू के बीच में, पी और आर के बीच में क्या है, क्यू। अब इस तरफ से अगर मैं चलूंगा तो ये सीरीज इस तरफ से है। देखो एल के बाद क्या होगा, एम मिस होगा तभी यहाँ पे एन आया होगा, फिर एन के बाद ओ मिस होगा तभी पी आया होगा, मतलब एल, एल से पीछे एक मिस होगा, एल जो है हमारा वो इसके पीछे एक मिस होगा, जैसे एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो जैसे एल यहाँ पे है ना, एल के पीछे के मिस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, जे, क्या आएगा यहाँ पे, जे। मेरी बात समझो, अब जे से पीछे एक मिस होगा, आई मिस होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, एच, क्या आएगा, एच, क्या जाएगा, एच। तो जे और एच कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने समझा होगा इसको। ये मैंने थोड़ा सा समय ले रहा हूँ ताकि आपको एक अप्रोच का पता चल सके। अगर अप्रोच का पता चलता है तो आप इजीली उनको जो है क्वेश्चन को कर लेंगे, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही, इसको स्टार आप मार्क कर लीजिए, और ये बहुत ही मतलब ये में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये ना बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। क्यों, क्योंकि जेड और जैसे टी है इसके बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर टी और एन, एन है इसके बीच में भी क्वेश्चन मार्क है, फिर एन और एच के भी बीच में क्वेश्चन मार्क है, मतलब हर एक उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ना स्टूडेंट यहाँ पे वो मतलब जैसे डिफरेंस है वो नहीं निकाल पाते हैं। बट इसका जो सही जो मतलब एक अप्रोच होता है ना कि किस तरह से टैकल करना है आपने, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके ऑप्शन है ना, ऑप्शन, इनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और सबसे पहले जो आपको क्या करना होता है कि आपको जैसे जेड दिया हुआ और टी दिया हुआ है, इसको आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है पहले कि कितने का डिफरेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत है कि आपको ना जो अल्फ़ाबेट है वो आपको दिमाग में होना चाहिए आपके। जैसे मान लो टी और जेड की मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि पीछे पीछे की तरफ जाएगा तो ये जो है 6 का डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है। और टी और एन की बात करूँगा तब भी 6 का ही आएगा, और एन और एच की बात करूँगा तब भी 6 का ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी भी लिख ही देता हूँ, फिर अगर लिख रहा हूँ ए बी सी लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका। देखो यहाँ पे जेड से पीछे अगर मैं बात करूँ तो जेड और टी के बीच में कितना का डिफरेंस, देखो जेड यहाँ पे रहा, टी यहाँ पे, टी से आगे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर के ऊपर है, ठीक है। ये तो ये ठीक है पीछे की तरफ है, तो एन के इधर एन और टी के बीच में करेंगे अगर, तो एन यहाँ पे ना, एन से करो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर के ऊपर टी आ रहा है, मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है। देखो एन और एच की बात करूँ तो एच से चलो भाई, एच से चलो, एच ये है, एच के बाद 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना छठे नंबर के ऊपर, मतलब बोलने का मतलब ये छठे नंबर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब छठे नंबर के ऊपर आ रहा है, उसके बाद हमें जब सॉल्व करना है तो देखना है कि क्वेश्चन में ना ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में डब्ल्यू दिया हुआ है। तो जब जेड और टी की बात हो रही है ना, तो अगर मैं ऑप्शन में डब्ल्यू लगाता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू, ऐसे डब्ल्यू होगा वहाँ पे, ठीक है। तो डब्ल्यू का सीक्वेंस देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू कौन से स्थान के ऊपर आ रहा है, तीसरे के ऊपर आ रहा है, वैसे आधा हो रहा है मतलब। देखो टी के बाद यू और वी दो छूट रहे हैं, फिर डब्ल्यू आ रहा है, फिर एक्स और वाई छूट रहा है, फिर जेड आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा जेड और टी का सीक्वेंस हो गया। चलो तो फिर टी और एच का जो सीक्वेंस है, एन का सीक्वेंस, उसमें भी देख लेते हैं। अब एन यहाँ पे, एन के बीच में नेक्स्ट ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, तो क्यू को उठाते हैं, क्यू को भाई ये उठा लिया हमने, ठीक है। अब क्यू के बाद आर और एस दो छूट रहे हैं, फिर टी आ रहा है, और क्यू के पीछे ओ और पी है, इधर एन है, मतलब करेक्ट हो रहा है, इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पे जब हम बी के पास जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये डब्ल्यू ठीक आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू ठीक आ रहा है, ठीक है, और क्यू भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगर आप वैसे इसको आगे भी चेक करना चाहो तो आगे आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है ए जेड जी टी एम एन क्वेश्चन मार्क है और वाई बी, ये दो दो उसमें दिया हुआ है आपको ना, दो पेयर में दिया हुआ है आपको, जो क्वेश्चन है पेयर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे इनको जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि पहला जो अल्फाबेट है उसको लेते हैं, जैसे पहला ए है और ए जी है, और ए और जी में कितना का डिफरेंस है, देखो जी 7वां नंबर के ऊपर आता है, जी 7 है और ए जो है 1 है, तो बीच में कितना का डिफरेंस हुआ 6 का, कितने का हुआ 6 का। तो जी और एम की मैं अगर बात करूं तो क्या होगा, जी और एम में भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन ये 6 का ही आ रहा है। अगर एम से मैं आगे बात करूं तो जो 6 का, अगर एम से आगे 6 काउंट करें ना, अभी आपको याद करना पड़ेगा या तो आपको लिखना पड़ेगा वो, बट यहाँ पे एम के आगे अगर 6 काउंट करूँ तो हमारा आता है एस, ठीक है। और इसके बाद दूसरा चलते हैं हम, जो हमारा दूसरा है ना, दूसरा अल्फाबेट क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे जेड है और यहाँ पे टी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि जेड और टी के बीच में 6 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ए और जी में +6 हो रहे थे, और जो जेड और टी है उसमें जो है वो -6 हो रहा है, और टी और -6 एन एन आ जाएगा, और एन -6 क्या आ जाएगा, एच एच आता है हमारा 8 के ऊपर, ठीक है। तो ये एच आएगा यहाँ पे, या आप बेशक चाहे कर लीजिएगा, अगर आप जैसे ए बी सी का जैसे HIJKLMN, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, जी था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था टी, और यहाँ पे क्या था एन। तो हमने अभी जो निकालना है वो हम सेकंड की बात करें तो एन और एच की अगर मैं बात करूँ तो एन यहाँ पे देखो, एच ये पे 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है ना, इसी तरह से आएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर बी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फोर्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपका AZYVUT, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपने फर्स्ट अल्फाबेट उठाना है, पहले A है हमारा, दूसरा क्या है B है, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला C है, ठीक है, चौथे का पहला D है, मतलब ये सीक्वेंस बढ़िया चल रहा है ABCD। तो जो हमारा आंसर आएगा वो E से ही आएगा। अब E तो यहाँ पे देखो आपने ना ऑप्शन में भी देखना है। अब देखो यहाँ पे E दिया हुआ है और B भी दिया हुआ, मतलब ये तो कट्टी हो गया हमारे। अगर यहाँ पे E की जगह अगर यहाँ पे F होता तो हम सिर्फ एक ही निकालना था और हमारा क्वेश्चन राइट हो जाता, बट यहाँ पे 2 है। अब दूसरा चेक करते हैं हम। दूसरा जब चेक करते हैं तो ZUX, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना एक बार इसमें जो है वो माइनस हो रहा है, मतलब जेड से पीछे की तरफ जा रहा है यू को, जेड और यू की अगर बात करूँ, फिर यू से जो है वो एक्स कर रहा है, वो फिर बढ़ रहा है STUVWX आगे की तरफ हो रहा है। तो अगर ऐसा पूछ देता है तो आपने ना लास्ट के उठाने हैं पहले, तो लास्ट का उठा लो पहले। लास्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे डब्ल्यू है, और यहाँ पे वी है। मतलब वी से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, वी से डब्ल्यू की तरफ, जैसे TUVWXYZ। अब वी से डब्ल्यू की तरफ गए तो वी और डब्ल्यू जो है वो एक, मतलब नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो डब्ल्यू है। फिर डब्ल्यू से हम टी की तरफ गए, डब्ल्यू से अगर टी की तरफ आएंगे इधर को तो क्या होगा, 2 आ रहे हैं बीच में, मतलब तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 3 5 ऐसे हो रहा है ना, 1 3 टी से वाई अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, देखो टी से वाई 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है ना। तो आपका क्या होगा इसमें, इसमें 1 3 5 का बना तो यहाँ पे बन गया 1 तक, मतलब ये 5 3 1, तो 1 के बाद अब दोबारा से जब सीरीज शुरू होगी ना इस साइड से तो 1 का ही होगा, मतलब इमीडिएट जो नेक्स्ट होगा। तो बी का जो इमीडिएट नेक्स्ट क्या है बी का इमीडिएट नेक्स्ट, जैसे जो पीछे की तरफ आएगा, मतलब TUV होता है ना, यू के बाद वी आता है ऐसे, तो यहाँ पे जो आएगा इसका इसका वी आएगा, यू आएगा इसका, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको जो वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आप मुझे जो है होमवर्क करेंगे, इसका होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, मैं चेक करूंगा आपका जो जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका C4X F9U एंड I16R। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये टाइप है ना, पॉसिबिलिटी है कि आपको इस बार जो है, अगर मैं HP पुलिस की बात करूं, आपको इस बार जो है इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन में मतलब देखने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी। देन देखिए इसमें हमें स्टेप हमें वही रखने हैं हमारे, कि जैसे C है ना आपका, तो पहला क्या हमारा C है। अब मतलब पहला जो हमारा यहाँ पे जो हमारे पास पहला जो पेयर दिया हुआ है, इसमें पहला जो नंबर के ऊपर अल्फाबेट है वो C है, और दूसरे नंबर के ऊपर F है, मतलब दूसरे अल्फाबेट में पहला नंबर F है, अगले में I है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे C F और I के बीच में। C और F की मैं बात करूँ तो क्या आएगा, D मिस हो रहा है, FGH, मतलब 2, मतलब 1 का हुआ पहले, फिर 2 का हुआ, मतलब इससे आगे 3 का होगा, इससे आगे 3 का होगा तो कितना कैसे होगा, JKL, ऐसे ही होगा ना, JKL। तो क्या होगा JKL, मतलब जैसे F था ना यहाँ पे F, तो G और H छूटा, I आ गया, ठीक है, और यहाँ पे JK छूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्या आ जाएगा L, तो L आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका रहेगा, सॉरी नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, एक सेकंड में दोबारा से कर देता हूँ इसको, इसमें 2 का ही आएगा, देखो ना C और F के बीच में कितने का डिफरेंस है, C D और E, सॉरी ये मैं भूल गया था, D और E जो है वो 2 का डिफरेंस है, और F और I के बीच में कितने का है, GH 2 का आ रहा है, और I और इसमें उसके बीच में कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो क्या आएगा, पहला जो हमारा वो आएगा अल्फाबेट वो L आएगा, ठीक है, L से होगा, मतलब यहाँ पे 3 के ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ऑप्शन देखते चलना है आपने ऑप्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ पहला निकालते हैं, अगर यहाँ पे C की जगह, C में अगर L की जगह यहाँ पे क्या होता है N होता, और D में Z होता यहाँ पे, तो आपका आंसर यही होना था B अगर होता, बट ऐसा नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में नंबर है, अब नंबर को भी उठा लेंगे हम, नंबर का हमने नंबर सीरीज पढ़ी है। देखो ये जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। आप कुछ समझ आ रहा है आपको, मैंने बोला था कि अगर आप नंबर के साथ खेलेंगे ना तो आपके दिमाग में दौड़ेंगी चीज़ें। देखो 4 क्या होता है, 2 का क्या होता है स्क्वेयर, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वेयर, और 16 क्या है 4 का स्क्वेयर, मतलब आगे 5 का स्क्वेयर आएगा, तो 5 का स्क्वेयर 25 होता है। तो पहला जो था हमारा L था, और दूसरा हमारा जो है वो 25 आएगा, बट इसमें L25 इसमें भी है, इसमें भी है, राइट, और इसमें भी है, बट इसमें ये तो गलत ही हो गया था। तो L25 आ गया, ठीक है, मतलब तीनों निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे U है, कहाँ पे, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे R है ना लास्ट का, और फिर U है, और फिर X है। तो मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ, जैसे RSTUVW, इस तरह से ज़्यादा समझ आएगा आपको, XYZ लिख देते हैं।
देखो जैसे आर और यू की मैं बात करूँ और एक्स और यू की बात करूँ, तो पहले आर और यू की बात करते हैं। देखो आर यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में एक्स और यू के बीच में भी 2 का डिफरेंस है भाई। यू यहाँ है, बी और डब्ल्यू 2 है, और एक्स यहाँ पे है आपका। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। अब आर और जो पीछे आएगा कोई, उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। अब देखो ओ ही होगा ना, क्योंकि पी तो हो नहीं सकता, पी और आर के बीच में 2 का डिफरेंस होगा नहीं, तो ओ ही होगा। ओ पी और क्यू, तब आपका आर आ गया, 2 छूट गए, तो आपका लास्ट में जो है इसमें सी ऑप्शन में आपका जो है ओ है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आपके जो है वो क्वेश्चन होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका Q1F S2E U6D W21C। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो क्यू की बात हो रही है, एस की बात हो रही है, और यू की और डब्ल्यू की, जो पहले पहले जो नंबर के ऊपर जो है वो अल्फाबेट हैं, राइट। तो इनका हमें डिफरेंस निकालना है। क्या, जैसे क्यू है, क्यू के बाद एस की तरफ अगर मैं जाऊंगा, जैसे मैंने क्यू यहाँ पे लिखा और एस मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्या था, आर मिसिंग है इसमें, आर मिसिंग है। फिर एस के बाद क्या है अगला, यू है, यू। तो एस के बाद क्या, टी, क्या कौन सा मिसिंग है, टी मिसिंग है। मतलब क्या हो रहा है, एक एक मिस हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक एक मिस हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिस हो रहा है तो यहाँ पे भी यू वी मिस हो रहा है, तो डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू के बाद क्या होगा, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, एक्स मिस होगा तो आगे क्या आएगा आपका, वाई आ जाएगा। तो वाई देखो ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। जेड वाला ऑप्शन काट दो पहले ही, ठीक है। अब एक पहला तो हमें पता चल गया कि क्या आएगा, पहला हमें पता चल पड़ा है कि वाई आएगा हमारा, जो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा वाई होगा। अब जन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वो है आपका नंबर। अब 1 और 2 और 2 और 6 और 6 और 21। अब ये आपकी नंबर सीरीज की सीरीज बन रही है, अगर आपने चेक किया, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं इसको बात करूँ 21 पे एंड हो रही है। तो देखो 6 से हमें क्या करना है, लास्ट का हमें पकड़ना है पहले। 6 से 21 तक जाने के लिए कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं, तो +3 कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होते हैं, 18 + 3 21 आ गया। अब 2 से 6 तक जाने के लिए क्या होगा, अब देखो +1 भी किया हम यहाँ पे, वैसे मैं 2 3 जा 6 कर सकता हूँ, बट यहाँ पे +1 किया, तो सीक्वेंस बनाना है मुझे। तो मैं अगर पिछले नंबर से कर देता हूँ, जैसे मल्टीप्लाइड बाय 2 और +2, तो ठीक आ रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2 मल्टीप्लाइड 3 + 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, ठीक है, 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे 3 किया था ना यहाँ पे, तो अगला क्या होगा, 4 से होगा ना, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 4, तो +4 करेंगे तो 88 आ जाएगा। और यहां से ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना था, क्योंकि वाई के जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वाई के जो ऑप्शन दिए हुए, जितने भी ऑप्शन दिए हुए उनमें 88 नहीं दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। आपको अगला जो है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगला जो नंबर है। इस तरह से जो है स्टूडेंट वहां पे जो है वो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आपको वैसे वहां पे आइडिया होता है ना कि एक राइट अप्रोच का आपको पता होता है, ठीक है। वीडियो आपकी वैसे लंबी हो चुकी है और ये आपका लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में जो सॉल्व करते हैं, फिर इस टाइप के मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन ले आता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको सीरीज दी है, मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या होता है, वो पकड़ना है सबसे पहले, राइट। हमें जो हमने जो सीखा है ना तरीका, वो पकड़ना है। देखो नंबर पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर की सीरीज है, ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन है ना, उनकी सहायता से कैसे होता है, उनकी हेल्प से कैसे होता है, वो मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे 12 है, मैंने क्या बताया था आपको, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मैं आपको चेंज कर लेता हूँ। जैसे 12 है आपका, इसमें क्या बताया था मैंने कि आपने जो है, जैसे जब भी हम पेयर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, या तो 3 का बनाएंगे, या 4 का, या 5 का। देखो 5 का पॉसिबल नहीं है 12 में, 4 और 3 का बन सकता है। तो सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डॉट वी, ए डॉट वी डॉट वी डॉट ए, नीचे लिख देता हूँ डॉट, और ये हो गया आपका पी। अब देखो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक बार ना। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो 3 का पेयर करेंगे हम, तो 3 का पेयर करो पहले, 1 2 3, मतलब यहाँ पे डैश आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डैश है और ये भी है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब देखो वहाँ एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपने सिर्फ वहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, ये पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ वहाँ पे देखना है। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आपको सीक्वेंस में पता चल जाएगा, तो आप ऑप्शन से ही उसको जो है वो सही कर दोगे। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है आपका, पहले ऑप्शन में ए लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए लिखा जाए, ए पहले ऑप्शन में ए है ना, ए लिखते हैं, और दूसरा जो है वो बी लिखते हैं,
और तीसरा जो है वो ए लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है। तो बनाओ सीक्वेंस। अब इस पेयर का, जो पहला पेयर है इसमें लास्ट बी है, इसमें भी लास्ट बी है, इसमें लास्ट ए आ गया, मतलब ए नहीं होगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि सभी में जो है वो एक सीक्वेंस बनना चाहिए। अब ए बी बी वाला पहले ही गलत हो गया है, तो ए भी गलती होगा। अब डबल ए का अगर चेक करें हम, तो डबल ए मतलब क्या है, यहाँ पे ए कर दो, यहाँ पे भी ए कर दो, और यहाँ पे भी डबल ए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बी कर दो, यहाँ पे बी कर दिया, ए लिखो इसको, बी कर दिया, और यहाँ पे आपका जो है वो ए कर दिया, ठीक है। अब फिर से आप काउंट करो कि लास्ट का बी है इसमें, इसमें लास्ट का बी है, इसमें भी लास्ट का बी बन रहा है, और इसमें भी लास्ट का बी बन रहा है। देखा आपने, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लास्ट का बी बन रहा है। बट एक चीज अगर आपने नोट की हो, इसमें जो सेंटर में ना, ये जो ये पेयर है, इसमें सेंटर में बी है, और इसमें सेंटर में ए है, इसमें सेंटर में ए है, समझ रहे मेरी बात को, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, अब उसको तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप चेक करना चाहते चेक भी कर सकते हैं। देखो लास्ट में क्या है आपका, जैसे ये बी है, सॉरी बी है, ये यहाँ पे वी है, और यहाँ पे वी है, यहाँ पे भी वी आएगा, सॉरी ये ए था, ये ए यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, और ये भी बी है। अब देखो सीक्वेंस कैसे बना, ए बी बी, ए बी वी, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर वाला ही ऊपर, ए बी बी, और यहाँ पे पहला ए, और ये वी और वी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ना एक राइट अप्रोच दूं, क्योंकि वहाँ पे जब आपको स्टूडेंट, वहाँ पे ना जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन तो पढ़ाने के लिए तो मैं आपको पैटर्न समझा दूंगा कि इस तरह का पैटर्न है, इस तरह से कीजिए, पर वहाँ पे सपना नहीं आएगा ना हमें कि कौन सा पैटर्न है। सपना थोड़ी भी आएगा वहाँ पे कि हमें ये जैसे कुछ पैटर्न होते हैं कि ये इस पैटर्न का है, उस पैटर्न का है। अगर आपने एक अप्रोच सीखी होगी ना, अप्रोच, तो उस अप्रोच से क्या होता है कि आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, उसको टैकल करने के लिए आप जो है वो तैयार होते हो। उसको मतलब पहले ही सेकंड से आपका क्या होता है, पेन चलना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे 3 क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 4 का बनेगा, नहीं बन रहा है 3 का बनेगा, मतलब पहले सेकंड से आपका चलना स्टार्ट हो जाता है पेन। तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट, आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो को ना लाइक नहीं करते हैं और साथ में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, राइट। तो आप प्लीज़ वीडियो को जो वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप तक जो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइमली पहुँचे, ठीक है। एंड आज की वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।